मुन्नू भैया, अब जब दिल अलग अलग हो ही गए हैं तो जगह जमीन भी सब अलग अलग कर लेते हैं, 1-1 इंच बांट लेंगे। हाँ हाँ सही बोलते हो। अरे वो बहुत लोग बढ़ गए हैं। अरे कहीं एक बित्ता, कहीं एक हाथ, कहीं 2 हाथ। और ये जो कोल्हा है ना, ये देखिए, ये जो कोल्हा है ना, ये सिर्फ हम दोनों भाई का है, इसमें उनके तनको हिस्सेदारी नहीं है। आइए। तो अमीन साहब इनको यहाँ कहाँ लेकर आया? प्रणाम अमीन जी। जी प्रणाम। यहाँ कैसे आना हुआ? कन्या चाची, अमीन साहब बंटवारा करने के लिए आए हैं। कोची का बंटवारा रे? एक चीज का बंटवारा, ये कोल्हा का, और ये जो इतना बड़का आंगन में जो बाउंड्री बना के हाथा बनाए हैं उसका। अरे अपने तो इतना बड़का घर बना लिए, हम एक छोटी सी कोठरी में रह रहे हैं। हाँ अमीन साहब, बिना नाप कूद के ये इतनी बड़ी कोठी हवेली बना ली है, और जो जमीन पड़ी है उस पर अपना कब्जा जमाए। कहीं न कहीं चकिया रखी है, कहीं न कहीं खटिया रखी है। 1-1 इंच का नाप होगा आज। हम साहब बता रहे, ना हम 1 इंच किसी की दे, ना 1 इंच किसी की ले। सच्चो ना, हमको कबो कबो लगता है तुम लोग को दौरा पड़ता है। अरे पगलेट्टा सब, ये जो हमारा घर बना है ना, ये बंटवारा के बाद बना हुआ है, और इसका 1 इंच ना किसी का हिस्सा नहीं मारा हुआ है। तो एगो बात बताइए कि जब हम दोनों पटीदार हैं तो बराबर का ना हिस्सा होना चाहिए कि एगो के बड़ का, एगो के छोट का। हमको लगता था ना, गोरकी जो कटोरी भर भर के काजू बादाम लेके जाती है उसमें से थोड़ा बहुत तो तुम लोग को देती होगी, बाकी आज पता चला एकदम में नहीं दी है। यही से शायद तुम लोग कुछ याद नहीं है। बाकी चिंता मत कर तुम लोग, हमारा दिमाग एकदम टंच चलता है। हम बताते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग। तुम्हारे दादाजी और हिम्मत के दादाजी 3 भाई थे। तुम्हारे बाबा, हिम्मत के बाबा और एक और छोटका बाबा, ठीक है? तुम्हारे बाबा का 2 बेटा, यानी तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे चाचा। छोटे बाबा और हिम्मत के बाबा एक साथ रहते थे। चूंकि छोटे बाबा ब्याह नहीं किए थे तो वो का किए कि अपने मरने से पहले अपना सारा जमीन जायदाद हिम्मत के दादाजी को दे के चले गए। तो हिम्मत के दादाजी के पास कितना हिस्सा हुआ? 2 हिस्सा हुआ। और हिम्मत के दादाजी के इकलौता बेटा कौन हुए? हिम्मत के बाबूजी। तो उनके पास तुम्हारे बाबूजी से ज्यादा हिस्सा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? एक काम करो, जाओ जाके सरपंच जी के पास से ना सुलहनामा निकलवा लो। वो भी नहीं आएगा तो खसरा और खतियान निकलवा लो। अगर अमीन जी गलती से भी बोल दिए ना कि हमारे पास 1 इंच भी ज्यादा है तो हम आज सबके सामने कहते हैं बंटवारा हम खुद करवाएंगे, समझे? बाकी सरपंच लोग के पास भी सारा कागज है, वो भी निकलवा के देख सकते हो। नहीं, एक काम करो तुम लोग, हम लेकर आते हैं, कहा कि हमारे पास सारा कागज है। दिखाइए दिखाइए। हाँ दिखाइए। तुम कहाँ आई? आए हैं, हम भी कुछ बोलेंगे। अरे फिर कांड करोगी कहाँ? नहीं पापा जी, हम कोई लोग की बात सुनने दीजिए, हम बोलेंगे। चुपचाप चलो। हम बोलेंगे। अरे चलो, बोल रहे हैं, चलो बैठो। अरे बैठो ना, बैठो। तुम तो परेशान करके रख दी हो। बाहर रह के क्या करोगी तुम? जब तुम्हारी सासू माँ वहां अच्छे से डील कर ही रही है, दामाद जी है ये है, हमसे और सासू माँ से ज्यादा समझदार हो कि दामाद जी से ज्यादा समझदार हो? हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, बकलोल जी से भी ज्यादा समझदार है, समझे कि नहीं? अपने दामाद जी का गुणगान मत गाइए आप। बुर्बक नहीं है वो भी इंजीनियर है वो बुर्बक। इंजीनियरिंग करके मैकेनिक बने तो उसको बुर्बक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बुर्बक रहते हैं ना तो गैरेज को वर्कशॉप में नहीं बदल देते। वो नौकरी करने से अच्छा अपना बिजनेस करना उचित समझे। और एक बिजनेसमैन ही बेटा इस शहर का बड़ा आदमी बन सकता है। अच्छा ठीक है, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए, समझे ना? चुपचाप हमको जाने दीजिए। अम्मा जी के पास जाएंगे, उनके तरफ से कोई भी कुछ बोलेगा हम बोलेंगे, जवाब देंगे, समझे कि नहीं? हम जा रहे हैं, छोड़िए हमको। सुन बैठो पहले अच्छा तुम मेरा बैठो फिर जाना। अरे तुमको बाहर के मैटर में क्या जरूरत है पड़ना? उछलना तो अंदर उछलो ना। उछलने के लिए कम काम है क्या घर में? अभी कुछ दिनों में शादी ब्याह होने वाला है, शादी ब्याह का तैयारी नहीं करना है और सब लोग उधरे उलझल रहेगा तो घर का काम कैसे होगा? एक काम करो, काम का बंटवारा करो, अंदर का काम तुम संभालो
और बाहर का काम अपनी सासू माँ और अपने पति देव पर छोड़ दो, तभी काम जल्दी निपटेगा। नहीं, हम चाहते हैं कि घर का काम वो लोग संभाले और बाहर का काम हम देखेंगे। अरे पगली, बुद्धि नहीं है? घर के बहू बहुरिया बाहर के काम में दखल देगी तो गांव जवार में शिकायत होगा। ऐसे घर के बहू का और उसके ससुराल का दोनों का नाम खराब होगा। समझती काहे नहीं हो तुम? जानते हैं बिंदु जी, अम्मा जी को ना शक है उन लोगों पे कि कुछ ना कुछ वो लोग तो करेगी ही। अम्मा जी जो गत की उन लोगों के साथ वो तो करबे की, लेकिन हम जो दूध में जोड़न डाल दिए ना वो थोड़ा ज्यादा हो गया। हम अपना गलती मानते हैं कि हमसे गलती हो गया, काहे कि हमको ना घर में घुस के मारा पीटी नहीं करना चाहिए था इन लोगों के साथ। लेकिन बिंदु जी, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये रवैया ना उन लोगों के साथ हम दोबारा नहीं करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बोले हैं आप। फिर तो समझिए आधा फसादे खत्म हो जाएगा। हमारा अरमान है बिंदु जी कि पूर्णिमा दीदी की शादी ना बिना विघ्न बाधा का संपन्न हो जाए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो लोग कोई बाधा ना डाल पाए। हाँ, हम आप पे तो भरोसा करते ही हैं। बाकी देखिए, बकलोल जी भी आप पे भरोसा करते हैं, हाँ, अम्मा जी भी भरोसा करते हैं, सब के सब आप पे भरोसा करते हैं। मगर हम ना आपको एक ठो जिम्मेवारी देना चाहते हैं। अरे दीजिए ना, आपकी दी गई हर जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। हम कुछ जाने या ना जाने, लेकिन इंसान की नीयत तो हम जरूर पढ़ लेते हैं। अगोर की पतरकी का नीयत पे हमको बहुते शक है। कैसा शक? शक ये है कि वो लोग ना कुछ कांड करने की तैयारी में लगी हुई है। उन लोग का मर्द है जो अमीन को बुलाया जमीन बंटवारा के लिए, वो तो हमको समझ में आया, लेकिन इन लोग का जो नीचता है ना, ये लोग कुछ भी कर सकती है। हम अपने काम को सुलझाते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उन लोग का बात हमेशा चलते रहता है, जिसके कारण हमारा दिमाग ना बहुते उलझा हुआ रहता है। जानते हैं बिंदु जी, आप ना गोरकी पतरकी दोनों पे नहीं, लेकिन गोरकी का साया बन जाइए और आपका नजर ना गोरकी पे हमेशा होना चाहिए। काहे कि जानते हैं वो लोग एकदम जख्मी जहरीली नागिन है। जहरीली नागिन तो थी ही, लेकिन हम अब ना जख्मी भी कर दिए हैं। ये हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया है बिंदु जी। देखिए, आप अपना गलती मान लिए, ये बड़ी बात है। आजकल कौन अपना गलती मानता है? और अगर आप गलती मान ही लिए हैं तो एक काम और कीजिएगा, इससे ना मामला शांत हो जाएगा। बोलिए ना, क्या करना है? एक बार जाके दोनों से माफी मांग लीजिए। माफी? हम माफी नहीं मांगेंगे बिंदु जी। उस दुष्टी पापी से हम माफी मांगेंगे? हाँ, वो लोग लतखोर हैं, लात खाई है, लात खाने वाले ही इंसान है। और रही बात माफी मांगने की, तो हम माफी नहीं मांगेंगे, समझे? बस आप दोनों पे नजर रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा है, उसका फन कुचलना होगा। जब यही करना होगा तो हम फन कुचल देंगे, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। पता है, एक बात आप में हमको बहुत अच्छी लगती है, गुस्सा, प्यार, नफरत, द्वेष सब साफ झलक जाता है। आप ना कोई भी बात छुपा के नहीं रखती हैं। आपका दिल बहुत साफ है। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, और जो लोग मन का बात पेट में छुपा के रखते हैं ना, वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। सही कह रहे हैं आप बिंदु जी। हमारे मन में ना कोई भी गांठ नहीं होता है। हम प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, लेकिन दुश्मनी निभाते हैं तो दुश्मनी निभाते हैं। हम किसी पे पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, और ना ही पीठ में छुरा भोगते हैं। आमने सामने हम लड़ाई करते हैं। ठीक है, आप हम पे भरोसा दिखा के जो जिम्मेदारी दिए है ना, उस जिम्मेदारी को हम हर हाल में पूरा करेंगे। आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे हम। हाँ बिंदु जी, एक आप ही तो हैं भरोसे के काबिल, जो दीवार के उस पार उस घर में है, और कोई नहीं है।